तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद प्रियंका मैम पे। तो हमने आज हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़ाना तो ज़रूरी है। इसलिए हम पढ़ने वाले हैं आज भक्ति आंदोलन के बारे में। जो संत रामानुजाचार्य मतलब भक्ति आंदोलन कैसे आया था, उत्तर भारत में कैसे फेमस हुआ, भक्ति आंदोलन को कौन लेके आया, दक्षिण भारत में कौन लेके आया था, माधवाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, मीरा उनके गुरु के बारे में पढ़ेंगे, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं इनसे। ऑल एग्ज़ाम के अंदर दिल्ली पुलिस, एसएससी और रेलवे के अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, बने हुए हैं और बने भी गए, इसलिए पढ़ा रही हूँ। आज हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। भक्ति आंदोलन। भक्ति मार्ग में संतों ने जातिवाद का घोर विरोध किया था। भक्ति मार्ग में है ना, संतों ने जातिवाद का घोर विरोध किया। सभी को समान माना, मतलब किसी ऊंच नीच को नहीं मानते थे, जातिवाद को नहीं मानते थे, सभी को सेम माना। समाज में व्यक्ति व्याप्त कुरीतियों, आडंबरों व गलत विचारधाराओं को सुधारने का प्रयास किया गया। मतलब जो गलत विचारधारा थी ना, लोगों के मन में ऊंच नीच थी, मतलब जो नीचे कास्ट के लोग होते थे उनसे छुआछूत किया करते थे, उनको नहीं मानते थे। इन संतों ने अपने उपदेशों व सिद्धांतों के जरिए अपने अनुयायियों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। जो भक्ति आंदोलन के जो संत हुआ करते थे, उन्होंने उपदेशों को, सिद्धांतों के जरिए अपने अनुयायियों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे माना जाता है? शंकराचार्य जी को माना जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है। जो भक्ति आंदोलन का भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा गया है? शंकराचार्य जी को माना गया है। इन्हें अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत इसी ने की थी। मतलब जो दक्षिण भारत है ना, वहाँ पे है ना, भक्ति आंदोलन को कौन लेके आया था? शंकराचार्य जी लेके आए थे। आगे हम पढ़ते हैं आज रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य एक अविभाज्य 12वीं सदी में तमिलनाडु में हुआ था। यह ईश्वर की सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। सिद्धांत कौन सा दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रामानुजाचार्य जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। आगे हम पढ़ते हैं माधवाचार्य जी के बारे में। यह भी दक्षिण भारत के संत थे। इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा मनुष्य को ज्ञान से भक्ति प्राप्त होती है तथा भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने। और विशिष्टता द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुजाचार्य जी ने दिया था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य जी ने दिया था। इन्होंने कहा मनुष्य को ज्ञान से भक्ति प्राप्त होती है तथा भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने का 3 तरीके बताए हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। सबसे सरल मार्ग किसे माना गया? भक्ति मार्ग को माना गया। किसने माना है? माधवाचार्य जी ने माना है। तीसरा माना कर्म मार्ग। इन्होंने जगत मिथ्या सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जगत मिथ्या सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य जी ने दिया था। आगे हम पढ़ते हैं रामानंद जी। यह रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। इनका जन्म प्रयागराज यूपी में हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ, रामानंद जी का जन्म कब कहाँ हुआ था? प्रयागराज यूपी में हुआ था। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। रामानंद जी को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आया था? भक्ति आंदोलन को रामानंद जी लेके आए थे। इन्होंने 12 प्रमुख शिष्य बनाए जो अलग अलग जातियों के थे। मतलब जातिवाद को खत्म करने के लिए ना, इन्होंने सभी जातियों से अपने एक एक शिष्य बनाए, ताकि है ना सभी में समानता रहे, कोई ऊंच नीच ना माने, कोई छुआछूत ना करे, सभी बराबर रहे, उनको ज्ञान के आधार पर लोगों को माना जाए। इसलिए रामानंद जी है ना, इन्होंने 12 शिष्य बनाए जो अलग अलग कास्ट के थे। प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? कबीरदास जी को बनाया जो जुलाई जाति का था। नामदेव जी को बनाया, दूसरा शिष्य जो दर्जी जाति का था। तीसरा शिष्य रैदास जी या रविदास जी भी बोलते हैं, जो चमार जाति का था। चौथा बनाया पिया जो राजपूत था। धन्ना शिष्य बनाया था, वो जाट जाति का था। सेना नाई था। और संधाना कसाई था। और सुखानंद और सुरसुना थे। ये 12 शिष्य बनाए थे उन्होंने, रामानंद जी ने, जो अलग अलग कास्ट के थे। इनको याद रखना है कि कौन सा
कबीरदास जी कौन सी कास्ट के थे, नामदेव जी कौन सी कास्ट के थे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम पढ़ते कबीरदास जी के बारे में। जुलाही जाति से संबंधित है। यह निगुण ब्राह्मण के उपासक थे। इन्हें क्रांतिकारी संत कहा जाता है। 1440 से 1510 ईस्वी में मध्य रहे। कबीरदास जी ने बहलोल लोधी व सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीरदास जी इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से दिए अपने उपदेशों में जाति प्रथा तथा छुआछूत, धार्मिक कर्मकांडों तथा भेदभाव का विरोध किया। मतलब कबीरदास जी ने भी है ना, जो छुआछूत और धार्मिक कर्मकांड थे ना, उन्होंने भेदभाव का विरोध किया। कबीरदास जी ने उपदेशों का संकलन बीजक ग्रंथ में किया गया है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? बीजक ग्रंथ में मिलता है। कबीरदास जी के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ। आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको बाद में याद नहीं रहे, तो आपको याद करने में आसानी हो। आगे हम पढ़ते हैं संत रैदास जी के बारे में, या रविदास जी भी बोलते हैं। यह सिकंदर लोधी के समकालीन थे। रैदास जी मीराबाई के गुरु थे। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भक्ति को बताया है। रैदास जी या रविदास जी ना मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने भक्ति मार्ग का, जो भक्ति मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है ना, वो भक्ति को बताया। मतलब जो भक्ति करेगा ना ईश्वर की, जो लीन रहेगा, वो है ना मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। रैदास जी की छत्री कहाँ पे? चित्तौड़ के किले में स्थित है। रैदास जी के बाद हम पढ़ते हैं नामदेव जी के बारे में। इन्होंने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों को आगे बढ़ाया। धार्मिक आडंबरों, छुआछूत भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो भी मतलब भक्ति आंदोलन के संत हुए हैं ना, उन्होंने सभी ने है ना मतलब छुआछूत, जातिवाद का घोर विरोध किया है। तो इन्होंने भी किया, नामदेव जी ने भी किया है, रैदास जी ने भी किया है। आगे हम पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। मेवाड़ के महाराजा संग्राम जी के पुत्र भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। भोजराज की मृत्यु के उपरांत इन्होंने भगवान कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई थी। मतलब जो मीराबाई थी ना, वो कृष्ण जी को अपने पति के रूप में पूजने लगी और जीवन भर इन्हीं के भक्ति में लीन रही। इनकी मृत्यु द्वारका में हुई। इनके गुरु रैदास जी थे। मतलब मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास जी। जो हम रविदास जी जो पढ़ा है उसमें भी पढ़ के आए हैं कि रैदास जी मीराबाई के गुरु है। क्वेश्चन भी आया हुआ है। मीराबाई के गुरु अपना किसे मानते थे? रविदास जी को मानते थे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ते। बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 में इनका मतलब जन्म हुआ था। मतलब इनका कार्यकाल रहा था। वास्तविक नाम शिवम्बर था। चैतन्य ब्राह्मण, आडंबर, कर्मकांड, ऊंच नीच, जातिवाद, भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने प्रेम व भक्ति पर बल दिया। इसी प्रकार की वीडियो आप और चाहते हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना आपको, ताकि चैनल जब भी क्लास आए और तो क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए, और आगे आपको क्या पढ़ना वो भी आप बता दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और उसी प्रकार से कंटेंट तैयार करके आपको दिया जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। पिता कौन था? आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी का पिता कौन था? आत्माराम दुबे था। माता तुलसी थी। पत्नी रत्नावली थी। पत्नी से व्यंग्य से आहत होकर तुलसीदास जी ने संन्यास जीवन धारण कर लिया था। जो नोट्स आपके लिए बनाए ना, बहुत मेहनत से बनते हैं। हर एक फैक्ट को छाट छाट के बनाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर देखने पड़ते हैं, तब जाके इतना सारा कंटेंट तैयार होता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, किस तरीके से बनते हैं। और है ना स्टेटमेंट में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है, सारे हर एक एग्जाम में स्टेटमेंट ही बन के आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर। तो इसलिए सारे फैक्ट को ध्यान से पढ़ना है। यह भी रामानंद परंपरा के शिष्य थे। गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास जी था। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। उन्होंने पहली बार रामलीला का मंचन करवाया था। मुख्यतः अकबर तथा जहांगीर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास जी थे। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने की थी। रचना मतलब तुलसीदास जी की रचना कौन कौन सी थी? कवितावली थी, गीतावली थी, और विनय पत्रिका थी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। गीतावली या रत्नावली किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। मृत्यु कब हुई थी? 1623 में वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो बने हैं और बनने वाले हैं, वो सारे मैंने करवा दिए हैं। और इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं मिलेगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, या फिर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसी प्रकार की वीडियो आप और चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको अच्छा से अच्छे कंटेंट तैयार करके देने की पूरी कोशिश करूँगी।
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और क्लास को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। और आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप क्लास को रिवर्स करके भी देख सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।